बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्ति सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहू अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहेगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहेगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में सात संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सारी सृष्टि के रचयिता की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की पूज्य गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से उनकी विशेष अनुकंपा से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगतियों का नसीब होना आप और हमारे ऊपर परमेश्वर की विशेष रजा विशेष मेहर है। आप और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अब हम गुरु को परमेश्वर के रूप में मानकर जानकर पहचान कर अपना तन मन धन मन कर्म वचन से उनके चरण कमल में समर्पित करके दुनिया को अनदेखा करके और शतलोक में अपनी सुरती लगाएं, अर्थात मर्यादा शौपन में भी तोड़ने की ना सोचें और अपनी भक्ति को पूरा करें। तो भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर आज हमारा ये 46वें नंबर का वीडियो है। हर एक वीडियो में गुरुदेव हमें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य उपलब्ध करवाते हैं। आज सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक जी के ऊपर हमारा ये 3रे नंबर का वीडियो है और कबीर सागर के सरलार्थ का 46वें नंबर का वीडियो है। आज श्री नानक जी का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारियाँ गुरुदेव भगवान ने आप और हमें उपलब्ध करवाई हैं। वीडियो देखते हैं। कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 414। बेई नदी में प्रवेश। जीवन 10 गुरु साहिब से ज्यों का ज्यों सहाभार। गुरु जी प्रत्येक प्रातः बेई नदी में, जो कि शहर सुल्तानपुर के पास ही बहती है, स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन जब आपने पानी में डुबकी लगाई तो फिर बाहर ना आए। कुछ समय उपरांत आप जी के सेवक ने जो कपड़े पकड़कर नदी के किनारे बैठा था, घर जाकर जयराम जी को खबर सुनाई कि नानक जी डूब गए हैं। तो जयराम जी तैराकों को साथ लेकर नदी पर गए। आप जी को बहुत ढूंढा किंतु आप नहीं मिले। बहुत देखने के पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले गए। भाई जयराम जी के घर बहुत चिंता और दुख प्रकट किया जा रहा था कि 3रे दिन सवेरे ही एक स्नान करने वाले भगत ने घर आकर बहन जी को बताया
कि आपका भाई नदी के किनारे बैठा है। यह सुनकर भाईया जयराम जी बेई नदी की तरफ दौड़ पड़े और जब जब पता चलता गया और बहुत से लोग भी वहां पहुंच गए। जब इस तरह आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई, आप जी चुपचाप अपनी दुकान पहुंच गए। आप जी के साथ स्त्री और पुरुषों की भीड़ दुकान पर आने लगी। लोगों की भीड़ देखकर गुरुजी ने मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया। भाई और बहनों, पॉइंट है, ध्यान से सुनना। लोगों की भीड़ देखकर गुरुजी ने मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया और कहा, जिसको जिस चीज की जरूरत है वह उसे ले जाए। मोदी खाना लुटाने के पश्चात गुरुजी फकीरी चोला पहनकर शमशान घाट में जा बैठे। यानी जब वापस सतलोक से आए थे वो नानक जी नहीं थे। रंग रूप शरीर अवश्य नानक जी का लोगों को दिखाई दे रहा था, लेकिन वो स्वयं कबीर परमात्मा थे, सतगुरु रामपाल जी थे। भाई और बहनों, यदि नानक जी होते तो जिस प्रकार सीधे अपनी दुकान पर गए और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, अगर नानक जी होते तो वो कभी भी भीड़ को ये ना कहते कि जिसको जो चाहिए ले जाओ, क्योंकि नानक जी को पता था कि मैं यहां पर नौकर हूं और ये सुल्तानपुर के नवाब के यहां पे मैं नौकरी कर रहा हूं और मुझे प्रत्येक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि बाकी दिन तो नानक जी पैसे लिया करते थे, सामान दिया करते थे। उससे पहले तो नानक जी ने कभी नहीं कहा कि ले जाओ, जिसको जो मर्जी सामान चाहिए ले जाओ ले जाओ। भला तीसरे दिन जब बेई नदी से बाहर आए, उसके बाद जब सीधा अपनी दुकान पर गए तो क्यों सारा मोदी खाना लुटवा दिया फ्री में? क्योंकि भाई और बहनों, उस समय नानक जी के रूप में परमात्मा थे, कबीर जी थे, सतगुरु रामपाल जी थे। और परमात्मा कभी भी जो देता है वो मोल भाव करके नहीं देता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वो परमेश्वर कभी भी मोल भाव नहीं करता। वो परमेश्वर केवल देता है, उसके बदले कुछ लेता नहीं है। तो नानक जी के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी थे और परमेश्वर ने कहा कि जिसको जो चाहिए मोदी खाने से सामान ले जाओ। पूरा मोदी खाना उन्होंने लुटवा दिया। तो ये भी एक सबूत है कि सतलोक से जब वापस आए थे तो नानक जी नहीं थे, स्वयं कबीर परमेश्वर जी थे। लोगों की भीड़ देखकर गुरुजी ने मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया और कहा, जिसको जिस चीज की जरूरत है वह उसे ले जाए। मोदी खाना लुटाने के पश्चात गुरुजी फकीरी चोला पहनकर शमशान घाट में जा बैठे। मोदी खाना लुटाने और गुरुजी के चले जाने की खबर जब नवाब को लगी तो उसने मुंशी द्वारा मोदी खाने की किताबों का हिसाब जयराम को बुलाकर पड़ताल करवाया। हिसाब देखने के पश्चात मुंशी ने बताया कि गुरुजी के 760 रुपए सरकार की तरफ अधिक हैं। इस बात को सुनकर नवाब बहुत खुश हुआ। उसने गुरुजी को बुलाकर कहा कि उदास न हो, अपना फालतू पैसा और मेरे पास से लेकर मोदी खाने का काम जारी रखें। पर गुरुजी ने कहा, अब हमने ये काम नहीं करना, हमें कुछ और काम करने का भगवान की तरफ से आदेश हुआ है। नवाब ने पूछा, क्या आदेश हुआ है? तब गुरुजी ने मूल मंत्र उच्चारण किया, ओमकार सत्य नामो कर्ता पुरुष निर्भव निर्वयु अकाल मूर्ति अजूनी सब गुरु प्रसादी। नवाब ने पूछा कि यह आदेश आपको भगवान ने कब दिया? गुरुजी ने बताया कि जब हम बेई में स्नान करने गए थे तो वहां से हम सचखंड अपने स्वामी के पास चले गए थे। वहां हमें आदेश हुआ कि नानक जी ये मंत्र आप जपो और बाकियों को जपा कर कलयुग के लोगों को पार लगाओ। इसलिए अब हमें अपने मालिक के इस हुक्म की पालना करनी है। इस संदर्भ को भाई गुरदास जी वार 1 पौड़ी 24 में लिखते हैं, बाबा पैदा सचखंड नौ निधि नाम गरीबी पाई। अर्थात बाबा नानक जी सचखंड गए, वहां आपको 9 निधियों का खजाना नाम और निर्भयता प्राप्त हुई। यहां बेई किनारे जहां गुरुजी बेई से बाहर निकलकर प्रकट हुए थे, गुरुद्वारा संत घाट अथवा गुरुद्वारा बेर साहिब बहुत सुंदर बना हुआ है। इस स्थान पर ही गुरुजी प्रातः स्नान करके कुछ समय के लिए भगवान की तरफ ध्यान करके बैठते थे। जीवन 10 गुरु साहिब नामक पुस्तक से लेख समाप्त। भाई बाले वाली जन्म साखी में अद्भुत प्रमाण, यानी सिख समाज जो ये मानता है अपनी अज्ञानता और नादानी के चलते कि श्री नानक जी का कोई भी गुरु नहीं था,
तो गुरुदेव भगवान जन्म साखी भाई बाले वाली से ही इसका प्रमाण देंगे, क्योंकि भाई बाला और भाई मर्दाना ये दो नानक जी के विशेष शिष्य थे, सदा उनके साथ में रहा करते थे। तो भाई बाला ने जो भी लिखा वो बिल्कुल सत्य लिखा है। भाई बाले वाली जन्म साखी में अद्भुत प्रमाण। भाई बाले वाली जन्म साखी एक मान्य ग्रंथ है जो गुरु ग्रंथ की तरह ही सत्य ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जिसके ज्ञान को सिख समाज परम सत्य मानता है, क्योंकि यह जन्म साखी भाई बालाजी द्वारा आंखों देखा कानों सुना ज्ञान है जो श्री नानक देव साहिब जी ने बोला था तथा बालाजी ने बताया तथा दूसरे गुरु श्री अंगद जी ने लिखा था। जन्म साखी के पृष्ठ 299 व 300 पर साखी कूना पर्वत की चली। कूना पर्वत पे जाकर नानक जी के रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने एक सिद्ध के साथ में गोष्ठी की थी, ज्ञान चर्चा की थी। कूना पर्वत कहाँ है? धरती पे नहीं है, ऊपर अंतरिक्ष में है, लाखों किलोमीटर ऊपर। तो कबीर परमेश्वर जी नानक जी के रूप में भाई बाला और मर्दाना को वहां पर लेकर गए थे, और वहां पर कूना पर्वत पर एक सिद्ध के साथ में क्या गोष्ठी हुई थी, जिसमें नानक जी ने अपने गुरु का वर्णन दिया है। जन्म साखी के पृष्ठ 299 300 पर साखी कूना पर्वत की चली में गोष्ठी सिद्धा नाल हुई है। इसमें प्रकरण है कि श्री गुरु नानक जी कूना पर्वत पर गए, उनके साथ भाई बालाजी तथा मर्दाना जी थे। कूना पर्वत की गुफा में कुछ सिद्ध पुरुष नाथ पंथ के रहते थे। उनके साथ ज्ञान गोष्ठी में श्री नानक जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि एंकार हमारा नाब अपने गुरु की बलि जाऊं। मर्दाने ने पूछा कि हे गुरु जी, क्या आपका भी कोई गुरुजी है? मर्दाने ने नानक जी से पूछा, क्या आपका भी कोई गुरुजी है? तब नानक जी ने कहा कि हे मर्दाना, मेरा इतना बड़ा गुरु है जो बिना करतार की कृपा के अपनी दृष्टि में नहीं आता, जो बिना करतार की कृपा के दृष्टि में नहीं आता। इसका मतलब वो कबीर परमात्मा जिसको चाहेगा उसी को अपनी पहचान करवाएगा, वो उसी का ज्ञान योग खोलेगा, उसी की दिव्य दृष्टि खोलेगा। और इसका जीता जागता प्रमाण आज वर्तमान में भी है। वही कबीर परमात्मा जो बेई नदी पर नानक जी को मिले थे, आज इस भारत देश की पवित्र भूमि पर 8 सितंबर 1951 से परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में स्वरूप में प्रकट हैं। सन 1994 से अपना यथार्थ 13वां कबीरपंथ शुरू कर चुके हैं। पिछले 30 वर्षों से अनमोल ज्ञान दे रहे हैं, और इन 30 वर्षों में उनके कई लाखों की संख्या में शिष्य हो चुके हैं। लेकिन उन लाखों में से केवल चंद ही आत्माएं हैं, 5 या 10% बड़ी मुश्किल से, जिनको सतगुरु रामपाल जी ने स्वयं के परमेश्वर होने के विषय में उनकी दिव्य दृष्टि खोलते हुए जानकारी दी है। केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन ही वो शिष्य हैं, वो फॉलोवर हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि, जिनका ज्ञान योग कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने हल्का सा खोला है। और गुरुदेव भगवान ने स्वयं की पहचान करवाई है कि तुम्हारा गुरु कोई गांव धनाने का जांट नहीं है, सचखंड का शहंशाह है जिसने सारी सृष्टि रची है। इसके अलावा सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत का ज्ञान योग अभी तक नहीं खुला है। उनके ऊपर दिव्य दृष्टि की किसी भी प्रकार की कोई रजा नहीं हुई है। वे आत्माएं आज भी अपने गुरु को केवल एक गुरु मानती है, संत मानती है, कबीर जी का अवतार मानती है, और कबीर मानती है एक कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को, बनावटी फोटो को, और प्रतिवर्ष जून के महीने में उस फोटो को भगवान मानकर उसका कबीर प्रकट दिवस मनाती है। तो नानक जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो करतार जिसकी दृष्टि खोलता है भाई वही समझ पाता है। तब नानक जी ने कहा कि हे मर्दाना, मेरा इतना बड़ा गुरु है जो बिना करतार की कृपा के अपनी दृष्टि में नहीं आता। इससे आगे साखी और चली, मीना पर्वत चले। तब मर्दाने ने पूछा कि हे गुरुजी, हम तो आपके साथ ही रहे हैं, आप जी को वह गुरुजी कब मिला था? गुरु नानक जी ने उत्तर दिया कि उस समय तक तुम मेरे पास नहीं आए थे, जब हम मिलने गए थे। तब मर्दाने ने कहा कि जी कब मिलने गए थे? तब श्री नानक जी ने कहा कि जब सुल्तानपुर में बेई नदी में डुबकी लगाई थी तब 3 दिन उसी के साथ रहे थे। हे मर्दाना, भाई बाला जानता है, हे मर्दाना, ऐसा गुरु है जिसकी सत्ता संपूर्ण संसार में आश्रय दे रही है, उसको जिंदा बाबा कहते हैं।
हे मर्दाना, जिंदा उसी को कहते हैं जो काल के अधीन न आवे, अपितु काल उसके अधीन है। क्या कहते हैं भाई और बहनों उसको? जिंदा। और जिंदा कौन होता है? स्वयं कबीर परमात्मा। उसको जिंदा बाबा कहते हैं। हे मर्दाना, जिंदा उसी को कहते हैं जो काल के अधीन न आवे, अपितु काल उसके अधीन है। भाई और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में हमें भी वही जिंदा बाबा मिला है। आज हम उसी जिंदा बाबा की शरण में हैं जो जिंदा बाबा बेई नदी पर श्री नानक जी को मिले थे और गांव छुडानी में श्री गरीबदास जी को मिले थे। और गरीबदास जी ने अपनी वाणी में असुर निकंदन रमेणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सूम जगाईसी। सतगुरु दिल्ली मंडल में आएगा। कब कहा गरीबदास जी ने? 650 साल पहले अपने सदग्रंथ साहिब में। गुरुदेव ने वो वाणी हमें असुर निकंदन रमेणी में दी है लास्ट में। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सूम जगाईसी, काग भूषण छत्तर के आगे, गंधर्व करत चलत है रागे। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुझे जो सतगुरु मिले थे जिंदा बाबा के रूप में, सतलोक से आए थे, छुडानी के खेतों में मुझे जो जिंदा बाबा मिले थे, जो मुझे सतगुरु मिले थे, तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि आगे चलकर वही मेरा सतगुरु जो मुझे जिंदा बाबा के रूप में मिला था, वही दिल्ली मंडल में आएगा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सूम जगाईसी। तो आज दिल्ली मंडल में कौन आया भाई और बहनों? सतगुरु रामपाल जी आए 8 सितंबर 1951 को। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? गरीबदास जी के सतगुरु। गरीबदास जी के सतगुरु कौन थे? जिंदा बाबा। जिंदा बाबा कौन था? कबीर जी। तो आज हमें जो पूज्य गुरुदेव भगवान प्राप्त हैं, हमें जिनकी शरण प्राप्त है, ये स्वयं जिंदा बाबा हैं, ये स्वयं कबीर साहिब हैं, गरीबदास जी के सतगुरु हैं, गरीबदास जी के जिंदा बाबा हैं। आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि परमेश्वर ने हमें हल्की सी सद्बुद्धि देकर और अपनी वाणियों के खुलासों के माध्यम से ये जानकारी करवा दी कि तुम्हारा गुरु कोई गांव धनाने का जांट नहीं है, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ कोई मानुष नहीं है, कोई जीव नहीं है। और इसीलिए फिर गरीबदास जी ने हम भक्तों को बार बार अपनी वाणियों के माध्यम से चेताया है कि कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों, धोखा मत खा जाना। मेरा सतगुरु ही आगे चल के दिल्ली मंडल में आएगा, जिंदा बाबा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। इसलिए गरीबदास जी ने बार बार हमें आगाह किया है कलयुग की बिचली पीढ़ी वालों को अपने सदग्रंथ साहिब में कि जो मेरा सतगुरु दिल्ली मंडल में आएगा, जिंदा बाबा, जिसको तुम अपना गुरु धारण करोगे, उसको मानुष मानने की गलती मत करना। गुरु मानुष कर जानते, वो नरकइये अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। तो गरीबदास जी ने अपनी अनेकों वाणियों में हमें बहुत अच्छे से सावधान किया है। उसको जिंदा बाबा कहते हैं। हे मर्दाना, जिंदा उसी को कहते हैं जो काल के अधीन ना हो, अपितु काल उसके अधीन है। श्री नानक जी का गुरु था अन्य प्रमाण। साखी कंधार देश की चली। जन्म साखी के पृष्ठ 470-471 पर एक मुगल पठान ने पूछा कि आपका गुरु कौन है? श्री नानक जी ने उत्तर दिया कि जिंदा पीर है, वह परमेश्वर ही गुरु रूप में आया था, उसका शिष्य सारा जहां है। फिर साखी रुक्कनदीन काजी के साथ हुई। जन्म साखी के पृष्ठ 183 पर कुछ वाणी इस प्रकार है। नानक आखे रुक्कनदीन साचा सुनहूं जवाब, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नु आलम बड़ग्य कबीर। भावार्थ, श्री नानक जी ने कहा कि रुक्कनदीन काजी, जिस खुदा ने आदम जी की उत्पत्ति की है, वह बड़ा परमात्मा कबीर है। वही पृथ्वी पर सतगुरु की भूमिका करता है, वही पृथ्वी पर सतगुरु की भूमिका करता है। कौन? स्वयं बड़ा परमात्मा, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम सिरजिया सब पीरा दे पीर। वो स्वयं ही पृथ्वी पर आकर सतगुरु की भूमिका करता है। नानक जी अपने गुरु के विषय में कह रहे हैं, कबीर परमात्मा के विषय में कह रहे हैं कि वो स्वयं ही पृथ्वी पर आकर सतगुरु की भूमिका करता है। तो आज जो महापुरुष इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु की भूमिका में हैं, फिर भला ये कौन है? ये स्वयं कबीर परमात्मा हैं, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु हैं। दूसरी बात भाइयों और बहनों,
यदि आप लोगों को लगता है कि सतगुरु तो कबीर जी के लिए कहा है, भाई अगर सतगुरु शब्द कबीर जी के लिए कहा जाता है, कौन से कबीर जी के लिए? आप लोगों की नज़रों में वो कबीर जो 650 साल पहले आया था काशी के बनारस में, अगर उस कबीर के लिए सतगुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो फिर इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के नाम से पहले सतगुरु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु तो केवल पूरी सृष्टि में एक समय में एक ही होता है। एक समय में धरती पे दो दो सतगुरु नहीं होते, केवल एक ही सतगुरु होता है, और वो सतगुरु स्वयं कबीर परमात्मा होता है। तो फिर आपके गुरु जी कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? आप अपने गुरुदेव के नाम से पहले सतगुरु शब्द लगाते हैं, और सतगुरु शब्द का अधिकारी केवल कबीर परमात्मा है, किसी और के नाम के आगे पीछे सतगुरु लग ही नहीं सकता। और भाई आप सतलोक आश्रम वालों के अनुसार यदि सतगुरु शब्द कबीर जी जो दाढ़ी मूछ वाले रूप में 650 साल पहले आए थे उन्हीं के नाम से पहले लगता है, तो फिर आप अपने गुरु को सतगुरु कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि सतगुरु की भूमिका तो खुद कबीर परमात्मा ही करता है। दूसरा, आप जी अपने गुरुदेव को बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ कहते हैं। भाई बंदी छोड़ तो पूरी सृष्टि में एक ही है, वो है कबीर परमात्मा। फिर आप अपने गुरुदेव को बंदी छोड़ क्यों कहते हैं? क्या बंदी छोड़ भी दो हैं? अरे क्या भगवान भी दो हैं सृष्टि में? बंदी छोड़ एक ही है जो काल के बंधन से छुड़वा सकता है, स्वयं कबीर परमात्मा। और आप लोग यदि उस दाढ़ी मूछ वाली कागज की फोटो को बंदी छोड़ मानते हैं, तो फिर आप अपने गुरुजी के नाम से पहले बंदी छोड़ क्यों लगाते हैं? भाई आप तो दोगला आचरण कर रहे हैं, आप तो दो नावों की सवारी कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये विशेष मेहर है गुरुदेव की, जो गुरुदेव ने हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों का ज्ञान योग खोला है। हमें गुरु और गोविंद में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। परमात्मा भी कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझेगा दो जख में जाई। गुरु को और परमात्मा को अलग अलग मानने वाला, कहते हैं वो दो जख में जाएगा, नरक में जाएगा, नरक में। वह ही पृथ्वी पर सतगुरु की भूमिका करता है, वह सिर पीरा दे पीर, यानी सब गुरुओं का सिरताज है। तो भाई आज हम अपने गुरु जी को क्या कहते हैं? जगत गुरु। जगत गुरु, जगत गुरु कौन होता है? सब गुरुओं का गुरु, जिससे बढ़कर कोई भी गुरु ना हो उसको कहते हैं जगत गुरु। यहां क्या कहा जा रहा है? वह सिर पीरा दे पीर, यानी सब गुरुओं का सिरताज है। सब गुरुओं का सिरताज कौन होता है? जगत गुरु, कबीर परमात्मा। सबसे उत्तम ज्ञान रखता है कौन? कबीर परमात्मा। आज पृथ्वी पर सबसे उत्तम ज्ञान किसके पास में है? केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास। और एक ऑडियो में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कह रहे हैं कि बच्चों, इस पूरी सृष्टि में इस दास के अलावा किसी को ज्ञान नहीं है। तो भाई पूरी सृष्टि में तो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के अनुसार कबीर जी भी है, क्योंकि आप लोग अपने गुरु जी को तो कबीर जी मानते नहीं। आप तो कबीर उसको मानते हैं जो दाढ़ी मूछ वाला है। आप लोगों के अनुसार तो वो सतलोक में बैठा हुआ है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि में इस दास के अलावा किसी को तत्व ज्ञान नहीं है। तो क्या भाई तुम्हारे उस कबीर को भी नहीं है क्या जो सतलोक में बैठा हुआ है? उसको भी नहीं है क्या? क्योंकि सारी सृष्टि में तो वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर भी आ गया अगर कहीं बैठा है तो। फिर गुरु जी इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं कि सारी सृष्टि में इस दास के अलावा किसी को ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं? तो कौन कह सकता है ये बात है? ये बात कौन कह सकता है? स्वयं कबीर परमात्मा ही कह सकता है, क्योंकि कबीर परमात्मा ही अपने रूप रूपांतरण करते हुए इस पृथ्वी पर सतगुरु की भूमिका करते हैं। तो आज सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमेश्वर हैं, इनके अलावा कहीं और कोई कबीर नहीं है। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों, कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परमपिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, बच्चों, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट
स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। सबसे उत्तम ज्ञान रखता है। वह कायम यानी श्रेष्ठ दायम यानी समर्थ परमात्मा कुदरती है। मुसलमान अल्लाह कबीर कहते हैं। कबीर का अर्थ बड़ा करके बड़ा अल्लाह अर्थ करते हैं। श्री नानक जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह बड़ा आलम कबीर है। मुसलमान जिसे अल्लाह कबीर कहते हैं यानी बड़ा अल्लाह कहते हैं। जन्म साखी में कबीर तथा बड़ा दोनों शब्द लिखे हैं, जिससे कबीर का अर्थ कबीर ही रहेगा तथा बड़ा शब्द भी रहेगा। इसलिए स्पष्ट हुआ कि बड़ा परमात्मा कबीर है। वह बड़ा आलम कबीर है जो धानक रूप में काशी में लीला करके गया है, जिसका प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 24, 721, 731 पर पूर्व में लिख दिया गया है। उसमें स्पष्ट है। तथा कबीर सागर पवित्र ग्रंथ भी भाई बालाजी ने जैसे प्रत्येक सुना लिखा है, ऐसे ही धनी धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से सुना ज्ञान लिखा है, जो पहले भी पढ़ा अब नीचे पढ़ें। पवित्र कबीर सागर में प्रमाण विशेष विचार। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं प्रमाण नहीं है कि श्री नानक जी परमेश्वर कबीर जी के गुरु थे। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब आदरणीय तथा प्रमाणित है, ऐसे ही पवित्र कबीर सागर भी आदरणीय तथा प्रमाणित सदग्रंथ है तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है। इसीलिए तो सैकड़ों वाणी कबीर सागर सदग्रंथ से गुरु ग्रंथ साहिब में ली गई हैं। पवित्र कबीर सागर में विस्तृत विवरण है नानक जी तथा परमेश्वर कबीर साहिब जी की वार्ता का तथा श्री नानक जी के पूज्य गुरुदेव कबीर परमेश्वर जी थे। कृपया निम्न पढ़ें। विशेष प्रमाण के लिए कबीर सागर सवसम वेद बोध प्रश्न नंबर 158 से 159 से। नानक शाकीन तप भारी, सब विधि भय ज्ञान अधिकारी, भक्ति भावता को समझाया, ता पर सतगुरु की नो दाया। जिंदा रूप धर्यो तब भाई, हम पंजाब देश चले आई, अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बाणी, नानक परया निज समर्थ ज्ञानी। नानक वचन। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी, अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कह अमर लोक रहा निज धामी। काहुन कही अमर निज बानी, धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी, कोई न पावे तुमरो भेदा, खोज थके ब्रह्मा चहु वेदा। जिंदा वचन। नानक तुम बहुते तप कीन्या, निरंकार बहुते दिन चीन्या, निरंकार ते पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। नानक तुम बहुते तप कीन्या, निरंकार बहुते दिन चीन्या, निरंकार ते पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। पुरुष बिछो भयो जब ते, काल कठिन मगरो क्यों तब ते, इत तब सरिस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ने भेटू कोई। जब ते हम ते बिछुरे भाई, 60,000 जन्म भगत तुम पाई, धरि धरि जन्म भक्ति भल कीन्या, फिर काल चक्र निरंजन दीन्या। गहूँ मम शब्द तो उतरो पारा, बिन शत शब्द लहे यम द्वारा, तुम बड़ भगत भव सागर आवा, और जीव की कौन चलावा। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति लौट क्यों आवा। नानक वचन। धन्य पुरुष तुम यह पद भाखी, ये पद हमसे गुप्त कह राखी, जब लो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना, धनी जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। भये दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, दियो पान परवाना बानी, भली भई तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को ध्यावा। तुम इतने अब भये निनारा, फेर जन्म ना होए तुम्हारा, भली सुरती तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सौ वेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक वचन। धन्य पुरुष ज्ञानी कर तारा, जीवन काज प्रकटे संसारा,
धनी करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। दिया नाम दान किया उबारा, नानक अमर लोक पग धार्या। भावार्थ, परम पूज्य कबीर प्रभु एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर श्री नानक जी से मिलने पंजाब में गए। तब श्री नानक साहिब जी से वार्ता हुई। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आप जैसी पुण्यात्मा जन्म मृत्यु का कष्ट भोग रहे हो, फिर आम जीव का कहाँ ठिकाना। जिस निरंकार को आप प्रभु मानकर पूज रहे हो, पूर्ण परमात्मा तो इससे भी भिन्न है, वह मैं ही हूं। जब से आप मेरे से बिछड़े हो, 60,000 जन्म तो अच्छे अच्छे उच्च पद भी प्राप्त कर चुके हो। जैसे सतयुग में यही पवित्र आत्मा राजा अमरीश तथा त्रेता युग में राजा जनक, जो सीता जी के पिताजी थे, हुए, तथा कलयुग में श्री नानक साहिब जी हुए। फिर भी जन्म मृत्यु के चक्कर में ही हो। मैं आपको सत शब्द अर्थात सच्चा नाम जाप मंत्र बताऊंगा, उससे आप अमर हो जाओगे। श्री नानक साहिब जी ने प्रभु कबीर जी से कहा कि आप बंदी छोड़ भगवान हो, आपको कोई बिरला सौभाग्यशाली व्यक्ति ही पहचान सकता है। क्या कहा नानक जी ने? श्री नानक जी ने प्रभु कबीर जी से कहा कि आप बंदी छोड़ भगवान हो। आज हम बंदी छोड़ किसको कहते हैं? सतगुरु रामपाल जी को। आप बंदी छोड़ भगवान हो, आपको कोई बिरला सौभाग्यशाली व्यक्ति ही पहचान सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है कि आज यदि धरती पर सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमेश्वर जी के रूप में किसी ने जाना है, पहचाना है, उन्हें कोई कबीर मानकर वास्तव में इष्ट मानकर भक्ति कर रहा है, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उन्हें भोग लगा रहा है, तो केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। ये सतलोक के लिए भक्ति का ट्रेनिंग सेंटर है। स्पष्ट कर दिया यहां परमात्मा ने, आपको कोई बिरला सौभाग्यशाली व्यक्ति ही पहचान सकता है। तो ये सौभाग्य भाई और बहनों केवल हम साध संगत वाले भाई बहनों को प्राप्त है वर्तमान में। आगे तो हो सकता है बहुत सारी आत्माओं को हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय 2024 तक इस परीक्षा के समय में जो भक्तों की छटनी की जा रही है, इस पहले बैच की परीक्षा चल रही है। सन 1994 से 2014 तक परमात्मा ने जितनी भी आत्माओं को अपनी शरण में लिया, उनकी परीक्षा चल रही है। और इस परीक्षा में अभी तक तो केवल साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन ही पास हुए हैं। कबीर सागर के अध्याय अगम निगम बोध में प्रश्न नंबर 44 पर शब्द नानक वचन, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका शकल जहूरा है। अधर दुलिच परे हैं गुरुअन के, शिव ब्रह्मा जहां सूरा है। श्वेत ध्वजा फरहात गुरुवन की, बाजत अनहद तूरा है। पूर्ण कबीर सकल घटदर से, हरदम हाल हजूरा है। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है। विशेष विवेचन, बाबा नानक जी ने उस कबीर जुलाहे काशी वाले को सत्यलोक यानी सचखंड में आंखों देखा, तथा फिर काशी में धानक जुलाहे का कार्य करते हुए, तथा बताया कि वही धानक रूप जुलाहा सतलोक में सत्य पुरुष रूप में भी रहता है, तथा यहां भी वही है। श्री नानक जी ने बचपन में श्री ब्रजलाल पांडे जी से गीता जी को समझा था। पूर्ण परमेश्वर कबीर जी के दर्शन के पश्चात उन्हीं से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार से उसी पांडे से गीता जी के 7 श्लोकों के विषय में पूछा। श्री ब्रजलाल पांडे निरुत्तर हो गया। अपनी बेइज्जती जानकर श्री नानक जी से ईर्ष्या करने लगा, तथा श्री नानक जी के माता पिता को तथा अन्य हिंदुओं को कहा कि श्री नानक तो अपने भगवानों का अपमान करता है, जिससे लोगों ने श्री नानक जी की बातों को ध्यान से नहीं सुना। वे 7 श्लोक निम्न हैं। कौन से हैं? श्री ब्रजलाल पांडे से श्री नानक जी ने पूछा, आप कहते हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला, तथा श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु अवतार हैं। श्री विष्णु जी अजन्मा सर्वेश्वर अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ये भी कहते हो कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव हैं, यही त्रिगुण माया है। परंतु गीता ज्ञानदाता प्रभु, पहला श्लोक कौन सा है? गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा अध्याय 4 श्लोक 5 में अपने आप को नाशवान कह रहा है कि मेरे तो जन्म तथा मृत्यु होते हैं, तथा अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता प्रभु किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, तथा उसी की साधना से सर्व सुख तथा पूर्ण मोक्ष संभव है। मैं गीता ज्ञानदाता भी उसी की शरण में हूं।
गीता अध्याय 7 श्लोक 15 में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि जिनका ज्ञान त्रिगुण माया के द्वारा हरा जा चुका है। भावार्थ है कि जो साधक तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की पूजा करते हैं, इनसे ऊपर अन्य प्रभु की साधना नहीं करते, जिनकी बुद्धि इन्हीं तक सीमित है, वे तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बसते। उपरोक्त तीनों प्रभुओं की पूजा मना है। फिर गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी साधना को भी अनुत्तमाम अति घटिया कह रहा है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि पूर्ण मोक्ष तथा परम शांति के लिए उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में प्रमाण है कि उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। मैं उस परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं रखता। उसी तत्वद्रष्टा संत द्वारा बताए ज्ञान अनुसार उस परमेश्वर की भक्ति कर। यही प्रश्न परमेश्वर कबीर साहिब जी ने श्री नानक जी से बेई नदी के किनारे पर किया था। जिस तत्व ज्ञान को समझकर तथा कबीर परमेश्वर के सत्य पुरुष रूप में सतलोक सचखंड में तथा धानक रूप में बनारस काशी में दर्शन करके समर्पण करके तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया तथा पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। विशेष पवित्र सिख समाज इस बात से सहमत नहीं है कि श्री नानक साहिब जी के गुरुजी काशी वाला धानक जुलाहा कबीर साहिब जी थे। इसके विपरीत श्री नानक साहिब जी को पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी का गुरुजी कहा है। परंतु श्री नानक साहिब जी के पूज्य गुरुजी का नाम क्या है, इस विषय में पवित्र सिख समाज मौन है, जबकि स्वयं श्री गुरु नानक साहिब जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में महिला फर्स्ट की अमृतवाणी में स्वयं स्वीकार करते हैं कि मुझे गुरुजी जिंदा रूप में आकर मिले। वही धानक जुलाहा रूप में सत कबीर हक्का कबीर नाम से पृथ्वी पर भी थे तथा ऊपर अपने सचखंड में भी वही विराजमान है जिन्होंने मुझे अमृत नाम दिया। आदरणीय श्री नानक साहिब जी का आविर्भाव यानी जन्म सन 1469 तथा सतलोकवास सन 1539। पवित्र पुस्तक जीवनी 10 गुरु साहिबान आदरणीय कबीर साहिब जी धानक रूप में मृत मंडल में सन 1398 में सहशरीर प्रकट हुए तथा सहशरीर सतलोक गमन सन 1518 में पवित्र कबीर सागर। दोनों महापुरुष 49 वर्ष तक समकालीन रहे। श्री गुरु नानक साहिब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। प्रभु प्राप्ति के बाद कहा कि न कोई हिंदू न मुसलमाना अर्थात अज्ञानतावश दो धर्म बना बैठे। सर्व एक परमात्मा सत्य पुरुष के बच्चे हैं। श्री नानक देव जी ने कोई धर्म नहीं बनाया बल्कि धर्म की बनावटी जंजीरों से मानव को मुक्त किया तथा शिष्य परंपरा चलाई। जैसे गुरुदेव से नाम दीक्षा लेने वाले भक्तों को शिष्य बोला जाता है, उन्हें पंजाबी भाषा में सिख कहने लगे। जैसे आज इस दास के लाखों शिष्य हैं, परंतु यह धर्म नहीं है। सर्व पवित्र धर्मों की पुण्यात्माएं आत्म कल्याण करवा रही हैं। यदि आने वाले समय में कोई धर्म बना बैठे तो वह दुर्भाग्य ही होगा। भेदभाव तथा संघर्ष की नई दीवार ही बनेगी, परंतु लाभ कुछ नहीं होगा। विशेष केवल एक ही बात को कि कौन किसका गुरु तथा कौन किसका शिष्य है वाद विवाद का विषय न बनाकर सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। कुछ देर के लिए श्री नानक साहिब जी को परमात्मा कबीर साहिब कबीर देव जी का गुरु जी मान लें। ये विचार करें कि इन महापुरुषों ने गुरु शिष्य की भूमिका करके हमें कितनी अनमोल वाणी रचकर दी है तथा हम कितना उनका अनुसरण कर पा रहे हैं। आज किसी व्यक्ति का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में है, वह अपनी साधना तथा इष्ट को सर्वोच्च मान रहा है। मृत्यु उपरांत उसी पुण्यात्मा का जन्म पवित्र सिख धर्म में हुआ तो फिर वह उसी साधना को उत्तम मानकर निश्चिंत हो जाएगा। फिर पवित्र मुसलमान धर्म में जन्म मिला तो उपरोक्त साधनाओं के विपरीत पूजा पर आरूढ़ होगा तथा फिर पवित्र ईसाई धर्म में जन्म हुआ तो केवल उसी पूजा पर आधारित हो जाएगा। फिर कभी पवित्र आर्य समाज में वही पुण्यात्मा जन्म लेगी तो केवल हवन यज्ञ करने को ही मुक्ति मार्ग कहेगा। यदि वही पुण्यात्मा पवित्र जैन धर्म में पहुंचेगी तो हो सकता है निर्वस्त्र रहकर या मुख पर कपड़ा बांधकर नंगे पैरों चलना ही मुक्ति का अंतिम साधन होगा। उपरोक्त जन्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति न मिलने तक होते रहेंगे, क्योंकि द्वापर युग तक अपने पूर्वज एक ही थे तथा वेदों अनुसार पूजा करते थे। अन्य धर्मों की स्थापना नहीं हुई थी। जब श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने 5 प्यारों को चुना, उनमें से एक श्री दयाराम जी लाहौर के खत्री परिवार से हिंदू थे। श्री धर्मदास जी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के जाट हिंदू थे। भाई मोहकम चंद जी छिबे हिंदू द्वारकावासी। भाई साहिब चंद जी नाई हिंदू बिदर निवासी। भाई हिम्मतमल जी झींवर हिंदू जगन्नाथपुरी उड़ीसा निवासी थे। जीवन 10 गुरु साहिबान लेखक सोडी तेजा सिंह
प्रकाशक भाई चतर सिंह, जीवन सिंह, अमृतसर, पृष्ठ नंबर 343 344। इसलिए अपने संस्कार मिले जुले हैं। भले ही उपरोक्त पंच प्यारे उस समय अपनी भक्ति साधना गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार, गुरुओं की आज्ञा अनुसार कर रहे थे, परंतु सर्व हिंदू समाज से संबंध रखते थे। उस समय गुरुओं के अनुयायियों को सिख कहते थे, हिंदी भाषा में शिष्य कहते हैं। इस कारण से एक अलग भक्ति मार्ग पर चलने वाले जन समूह को सिख कहने लगे। अब यह एक अलग धर्म का रूप धारण कर गया। जैसे वर्तमान में कई पंथों के लाखों अनुयायी हैं, उनको भी अन्य नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे राधा स्वामी पंथ के अनुयायियों को कहते हैं ये तो राधा स्वामी हैं, परंतु ये सर्व धर्मों के व्यक्तियों का समूह है। हो सकता है आने वाले समय में यह एक अलग धर्म का रूप धारण कर ले, परंतु वर्तमान में अधिकतर हिंदू समाज और सिख समाज के ही व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति मांस आहार, मदिरा पान तथा अन्य नशीली वस्तु जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि में सेवन करता है तथा लूट कसोट, जीव हिंसा करता है तथा बहन बेटियों को बुरी नजर से देखता है, वह न तो हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। क्या उपरोक्त बुराई करने का सर्व पवित्र धर्मों के सदग्रंथों में विवरण है? नहीं। उपरोक्त बुराई युक्त व्यक्ति कभी प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकता तथा न ही वह धार्मिक हो सकता। एक समय यह दास एक दोस्त सिख अधिकारी के साथ किसी सिख की शादी में गया। वहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ का भोग पड़ा। सर्व उपस्थित व्यक्तियों ने प्रसाद लिया, फिर खाना खाने के लिए साथ में ही लगे टेंट में प्रवेश हुए, जहां पवित्र अमृतवाणी का भोग पड़ा था तथा जहां खाना खाया। दोनों के बीच केवल कनात यानी कपड़ा लगी थी। खाने को मांस तथा पीने को मदिरा सरेआम थी। जो पाठ कर रहे थे वे भी सर्वप्रथम उसी आहार को प्रेम पूर्वक कर रहे थे। इसलिए सर्वप्रथम हिंदू तो हिंदू बने मुसलमान, ईसाई बने ईसाई तथा सिख बने सिख। फिर हम प्रभु भक्ति करने योग्य होंगे। प्रभु साधना भी अपने सदग्रंथों में वर्णित विधि अनुसार करने से प्रभु प्राप्ति होगी, अन्यथा मानव शरीर व्यर्थ हो जाएगा। हम एक कुल मालिक की संतान हैं। सत्ज्ञान न होने से हिंदू मुसलमान के झगड़े, हिंदू सिख के झगड़े, मुसलमान ईसाई के झगड़े धर्म के श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता के कारण है। विश्व युद्ध में भी इतना रक्तपात नहीं हुआ होगा जितना धर्म के खतरे की आड़ में हो चुका है। धार्मिकता के खतरे की तरफ ध्यान न देने से अनेक बुराइयां सर्व पवित्र धर्मों में घर कर चुकी हैं। सर्व पवित्र धर्मों में 1% व्यक्ति होते हैं जो 99% को आपस में लड़वा कर मरवा देते हैं। इससे विपरीत हिंदू हिंदू को मार रहा है, सिख सिख को काट रहा है, मुसलमान मुसलमान को परेशान कर रहा है, ईसाई ईसाई का दुश्मन बना हुआ है, आर्य समाजी पर ही मुकदमे किए बैठा है, कबीर पंथियों के दुश्मन बने हैं। और भाइयों और बहनों, अज्ञानता के कारण, संत रामपाल जी के तत्व ज्ञान को गहराई से ना समझ पाने के कारण आज संत रामपाल जी के पंथ में भी ये बुराई घर कर चुकी है। हालांकि आगे सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी, लेकिन वर्तमान में तो सतगुरु रामपाल जी का परिवार इस बुराई से अछूता नहीं है। आज हम सभी कबीरपंथी हैं। साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन भी कबीरपंथी हैं। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन भी कबीरपंथी हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव कबीर जी हैं और कबीर जी के दिखाए रास्ते पर जो चलता उसको कबीरपंथी कहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सभी लोग हिंदू हिंदू पर मुकदमे किए बैठे हैं, कबीरपंथी कबीरपंथियों पर मुकदमे किए बैठे हैं। और भाई और बहनों, इस पवन दास पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने झूठा मुकदमा सतगुरु रामपाल जी के माध्यम से ही करवा डाला। अब सोचिए भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं। अब इतनी बड़ी बात लिखने वाले और समाज को शिक्षा देने वाले कि ऐसे आपस में मुकदमे नहीं करने चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, परमात्मा के भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी तो मना कर रहे हैं कि आपस में मुकदमेबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर सोचिए भाई और बहनों, मुझ पवन दास के ऊपर सतगुरु रामपाल जी ने मुकदमा क्यों किया? अपने परिवार के कहने पर। अगर आप इसको एक नॉर्मल बात मान के चलोगे तो फिर ये तो दोगली बात हो गई सतगुरु रामपाल जी की। यहां तो कह रहे हैं कि आपस में मुकदमेबाजी नहीं करनी चाहिए। जो आपस में एक दूसरे पर मुकदमा करते हैं उनको ज्ञान नहीं है। और सतगुरु रामपाल जी ने मुझ पवन दास के ऊपर अपने परिवार के कहने से मुकदमा कर दिया। तो नॉर्मल तरीके से अगर आप इस बात को लेकर चलोगे तो ये बात सतगुरु रामपाल जी को दोगला साबित करती है। इसलिए दास आप सभी भाई बहनों को बार बार कहता है
कि पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा अपने परिवार के कहने पर इस परीक्षा के समय में मुझ पवन दास के ऊपर अपने भक्ति विधान के विपरीत ये 420 का मुकदमा लगाना, मुझ पवन दास को जेल करवाना, ये वर्तमान में उनकी लीला का, उनके मिशन का एक हिस्सा है। क्योंकि वो परमात्मा जिन्होंने सन 1994 से 2014 तक 20 साल तक जो भक्ति की खेती की थी, परमेश्वर ने अब उसमें से भूस को अलग करना था और गेहूं को अलग करना था और माध्यम बनाया मुझ पवन दास को, 2 कोटि के जीव को भक्तों की परीक्षा के लिए। इसलिए भाइयों और बहनों, इस पवन दास के ऊपर जो गुरुद्रोही का टैग लगा हुआ है, ये गुरुदेव भगवान की लीला का, उनके मिशन का एक हिस्सा है। जो चंद भाई बहनों को तो समझ में आ गया, जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं। बाकी आत्माओं की जो आश्रमों से जुड़ी हुई हैं, अभी उनकी आंखें बंद हैं, समय आने पर खुल जाएंगी। ईसाई का ईसाई दुश्मन बना हुआ है, आर्य समाजियों पर ही मुकदमे किए बैठा है। कबीर पंथियों के दुश्मन बने हैं तथा अन्य आश्रमों तथा डेरों के महंतों व संतों के आपस में कत्लेआम तथा मुकदमे तत्व ज्ञान के अभाव के कारण ही हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये क्यों हो रहा है? तत्व ज्ञान के अभाव के कारण। तो क्या हमारे गुरुजी को भी तत्व ज्ञान नहीं है क्या, जो मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया? अरे दुनिया को ऐसी शिक्षा देने वाला गुरु, क्या उनके पास भी तत्व ज्ञान नहीं है? जो अपने कर कमल से लिखित पुस्तक के विपरीत, अपने शब्दों के विपरीत मुझ पवन दास पे मुकदमा कर रहा है। तो भाई और बहनों, ये उनकी लीला का, उनके मिशन का एक हिस्सा है। मुझदास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ तथा वर्तमान में जो भी पूजाएं उपलब्ध थी सभी कर रहा था। 17 फरवरी 1988 फाल्गुन मास की अमावस्या विक्रमी संवत 2045 को तत्वदर्शी संत परम पूज्य स्वामी राम देवानंद जी महाराज के दर्शन हुए। ये जो स्वामी राम देवानंद जी महाराज हैं भाई और बहनों, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, ये तत्वदर्शी संत नहीं थे। ये तो 650 साल पहले जिस प्रकार कबीर जी ने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए, ठीक इसी प्रकार वर्तमान में भी ये लीला चल रही है। धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही कबीर परमात्मा प्रकट है। और 17 फरवरी 1988 को आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में सतगुरु रामपाल जी ने, अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने, आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मोह बोला गुरु धारण करके केवल गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया है। अन्यथा हमारे गुरुदेव स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी होता है। और एक समय में पृथ्वी पर एक ही तत्वदर्शी संत होता है, क्योंकि पूरी सृष्टि में कबीर जी के अलावा तत्वदर्शी संत की भूमिका कोई और नहीं निभा सकता। ये तो केवल अपने गुरु जी को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग में अपने गुरु को परमात्मा माना जाता है। परम पूज्य स्वामी राम देवानंद जी महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने जब मुझे ये शास्त्र आधारित तत्व ज्ञान सुनाया, प्रथम बार ऐसा लगा जैसे किसी नास्तिक से मिलन हो गया और मन में आया कि ऐसे व्यक्ति के तो दर्शन भी व्यर्थ होते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? क्योंकि जब सतगुरु रामपाल जी ये ज्ञान दे रहे हैं तो बहुत सारी आत्माओं के मन में इस प्रकार की बातें आती है शुरुआत में, जब उनके ज्ञान को सुनती हैं कि ये ज्ञान तो हमने आज से पहले कभी सुना ही नहीं। और फिर ना जाने वो गुरुदेव भगवान के विषय में क्या क्या सोचती हैं। आप नास्तिक है, सनातन का दुश्मन है, हिंदू देवी देवताओं का दुश्मन है। तो आगे चलकर जब उन आत्माओं को ये ज्ञान समझ में आए तो उसके बाद उन आत्माओं को पछतावा ना हो कि भाई ऐसे महापुरुष के बारे में ना जाने हमारे मुंह से क्या क्या शब्द निकल गए थे, नास्तिक है, ये है, वो है। तो गुरुदेव उन आत्माओं को सांत्वना देते हुए यहां पर लिख रहे हैं कि भाई मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसे ही बनी थी, इसलिए यदि तुम लोगों ने भी कभी मेरे प्रति ऐसा सोचा हो तो अपने मन में इस दोष को निकाल देना, अपने मन से इस बात को निकाल देना। भाई ये ज्ञान ही ऐसा है, शुरुआत में जब इसको कोई सुनता है तो अटपटा सा ही लगता है, ताकि उन आत्माओं को थोड़ी शांति सी महसूस हो। ऐसे व्यक्ति के तो दर्शन भी व्यर्थ होते हैं जो हमारे देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश तथा ब्रह्म से भी ऊपर कोई शक्ति बता रहा है। जब इस दास ने महाराज जी के द्वारा बताए शास्त्रों का अध्ययन उनकी पोल खोलने के लिए किया तो मेरी ही पोल खुल गई कि मैं सर्व साधना अपने ही पवित्र शास्त्रों, पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों के विरुद्ध ही कर रहा था। अब दास की प्रार्थना है कि सर्व भगतजनों को एक बार अवश्य खेद होगा, परंतु उपरोक्त सदग्रंथों को प्रभु को साक्षी रखकर पुनः पढ़ें तथा मुझ दास के पास सर्व पवित्र धर्मों के सदग्रंथों के आधार पर वास्तविक भक्ति मार्ग है। निःशुल्क उपदेश प्राप्त करके
अपना तथा अपने प्यारे परिवार का कल्याण करवाएं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आर्य जैनी और बिश्नोई एक प्रभु के बच्चे सोई। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब देखो परमेश्वर तो क्या लिख रहे हैं अपने ज्ञान में, और वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा क्या किया जा रहा है। गुरुदेव भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। बताओ, गुरुदेव ने तो सबको आपस में एक ही पिता की संतान बताया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अज्ञानता की पोटली। अभी बांग्लादेश में मुसलमानों के खिलाफ जिस प्रकार से बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रैलियां निकाली गई कि हमारे हिंदू भाइयों को वहां दुखी किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, उन बजरंग दल वालों की रैलियों में उनका समर्थन करने के लिए मुसलमानों के विरोध में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश की सीहोर जिले की संगत को वहां भेज दिया गया। वहां के कोऑर्डिनेटर, वहां की संगत हजारों की संख्या में मुसलमानों के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गई। अखबारों में न्यूज आ रही है। भाई और बहनों, इसको कहते हैं अज्ञानता। इसको कहते हैं तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद भी भेजे में गोबर भर के रखना। गोबर, अरे हमारे लिए तो सब हमारे भाई हैं। हम किसी का विरोध यहां कर ही नहीं सकते। हम तो केवल प्यार प्रेम से समझा सकते हैं। हम यहां किसी का विरोध कर ही नहीं सकते। संतों का काम विरोध का होता ही नहीं है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और यहां गुरुदेव साफ कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो नालायकों, तुम अपने भाइयों का विरोध करोगे क्या? अरे भाइयों को समझाया जाता है, भाइयों का कभी विरोध नहीं किया जाता। तो ये मुसलमान भी आप और हमारे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने हिंदू हमारे लिए प्रिय हैं, जितने जैनी और ईसाई हमारे लिए प्रिय हैं। ठीक है, वर्तमान में उनको ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, नकली गुरुओं के द्वारा वो भ्रमित है, शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जिस कारण से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन आप और हमें तो गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया, मानव धर्मी बना दिया। और यदि हम भी एक दूसरे के विरोध में, यदि हम किसी का पक्ष लेके खड़े हो जाएंगे, तो फिर हम संत रामपाल जी के भगत तो जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये तत्व ज्ञान तो छोड़िए। संत रामपाल जी के 90% सतलोक आश्रम से जुड़े भगत भाई बहनों को अभी ज्ञान भी अच्छे से समझ में नहीं आया। इन लोगों को सामाजिक ज्ञान भी अच्छे से समझ में नहीं आया। तत्व ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान अपनी हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में इन लोगों को बार बार डांटते हैं। वो अंतर्यामी परमात्मा इन लोगों के इसी प्रकार के कुकर्म देखकर इनको बार बार डांटते हैं कि अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। यानी आम समाज में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिस व्यक्ति को इस बात की जानकारी है, वो व्यक्ति भी किसी भी धर्म के विरोध में किसी का साथ नहीं देता। उनको भी पता है कि शैतान ने हमारे को बांट रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक ही हैं। तो जो अच्छे इंसान जो संसार में हैं, जगत में हैं, जो संत रामपाल जी के भगत भी नहीं हैं, वो लोग भी बजरंग दल वालों के पक्ष में जाके खड़े नहीं हुए मुसलमानों के विरोध में, और संत रामपाल जी के भगत मुसलमानों के विरोध में जाके खड़े हो गए। इसलिए तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अच्छे इंसान जो जगत में है ना, वो भी ऐसा नहीं करते जैसा कि तुम भगत कर रहे हो। यानी गुरुदेव ने अपनी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की संगत को आम सामाजिक व्यक्तियों से भी नीचे गिरा हुआ साबित कर दिया, नीचे गिरा हुआ। सुनिए। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, उन्होंने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो करें, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर
या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुड़कान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत के बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती, दिशात्मक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य कि गुरुदेव भगवान ने हमारा ज्ञान योग खोला, हमें गुरुदेव ने सद्बुद्धि दी। हम इस प्रकार के शैतानी प्रपंचों में नहीं पड़ते हैं, ज्ञान को आधार बना के अपनी भक्ति करते हैं। और बाकी संगत अपने कर्म फोड़ रही है कोऑर्डिनेटरों के पीछे लगकर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, आर्य जैनी और बिश्नोई, एक प्रभु के बच्चे सोई। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। शवसम वेद बोध पृष्ठ 160 से 162 पर सामान्य ज्ञान है। शवसम वेद बोध पृष्ठ 163 का सारांश। मृत्यु के समय जीव किस रास्ते से जाता है, उसके भविष्य का ज्ञान। अथ जीव के अंतकाल वाली वाणी। अंतकाल जब जीव को आवे, यथा कर्म तब दे ही पावे। यानी अंत समय में जैसा जिसने जो कर्म किए हैं, शुभ या अशुभ कर्म, उसी अनुसार से आगे वो शरीर धारण करता है। गुदा द्वार जब जीव निकासा, नरक खाने में ताको वासा। यानी जब किसी की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा जब उसके गुदा द्वार से निकलती है तो सीधा वो कहां जाता है? नरक में जाता है। गुदा द्वार से आत्मा निकलने की क्या पहचान है? जब आदमी का शरीर छूटता है, यमदूत उसे परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, तो उसका लैट्रिन निकल जाता है, उसके कपड़े लैट्रिन से सन जाते हैं। यानी उसकी आत्मा यमदूतों ने मार मार के गुदा द्वार से निकाली है। ऐसा व्यक्ति सीधा नरक में ठोका जाता है, नरक में। गुदा द्वार जब जीव निकासा, नरक खाने में ताको वाशा। और भाई और बहनों, आपको ध्यान होगा, दास ने आज से 2-2.5 साल पहले वीडियो बनाया था। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर, उसकी गुदा द्वार से ही आत्मा बाहर निकली थी। गुदा द्वार से सीधा नरक में गया वो। बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिसकी बाथरूम में बैठे बैठे लैट्रिन करते करते जिसको हार्ट अटैक हुआ था, उसकी आत्मा गुदा द्वार से निकली और सीधा वो नरक में गया। सोचिए, स्टेट कोऑर्डिनेटरों की यह हालत है, तो उन कोऑर्डिनेटरों के पीछे आंख बंद करके चल रही संगत का क्या हाल होगा। और हाल हो भी रहा है, आए दिन अकाल मौत आप देख ही रहे हैं। गुदा द्वार जब जीव निकासा, नरक खाने में ताको वाशा। गिरे नरक शीस बल जाई, ताही में पुनी रहे समाई। नाभि द्वार जो प्राण चलाना, जलचर योनि माही प्रकाटाना। नाभि द्वार से जिसके प्राण निकलते हैं वो क्या बनता है? वो जल का जीव बनता है, मछली, मगरमच्छ वगैरह जो भी है। मूत्र द्वार कर जीव पयाना, पशु योनि तासु ठिकाना। और जिसकी आत्मा उसके मूत्र द्वार से निकलती है, यानी मरते समय जो पेशाब कर देता है भयभीत होकर यमदूतों से, तो कहते हैं मूत्र द्वार कर जीव पयाना, पशु योनि में ताकू ठिकाना। सीधा वो पशु योनि में जाता है। मुख द्वार ते जीव कडियावे, अन्न खाने में बासा पावे। और जिसकी आत्मा उसके मुख द्वार से निकलती है, मुख से कैसे निकलेगी? उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति का मुंह फटा हुआ है, तो समझो उसकी आत्मा उसके मुख द्वार से निकाली गई है। वो कहां जाएगा? अन्न खानी में। जैसे ये अनाज के अंदर
जो जीवाणु जो पैदा हो जाते हैं गेहूं में, सरसों में, बाजरे में, जो जीवाणु पैदा हो जाते हैं, ढोरे, सुरसी, वो ऐसी योनियों में जाता है। श्वास द्वार ते जीव जब जाता, अंडज खानी में सो प्रकटता। वो कहाँ जाता है? अंडज खानी में, यानी वो पक्षी बनता है। जो अंडे से जो उत्पत्ति होती है, चाहे किसी जैसे छिपकली की भी जो है अंडे से होती है, बाकी जो पक्षी हैं उनकी भी अंडे से होती है। नेत्र द्वार जब जीव से धारा, मक्खी आदिक तन सो धारा। और आंखों से जिसकी आत्मा निकाली जाती है, यानी मरते समय जिसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, तो समझो उसकी आत्मा कहां से निकली है? नेत्र द्वार से। वो कहां जाएगा? वो मक्खी की योनि में जाता है। मक्खी और कीट पतंग की योनियां वो प्राप्त करता है। श्रवण द्वार ते जीव जब चाल्या, श्रवण यानी कान, प्रेत दे पावे तत्काला, वो भूत की योनि में जाता है। दसम द्वार ते निक्षय प्राणा, राजा होए भोग विधि नाना। और जिसकी आत्मा 10वें द्वार से निकलती है, काल तक की साधना में जो 10वां द्वार है, वो परमात्मा ने ये बताया, हमारी जो खोपड़ी है जहां पर ये चोटी होती है, ये जो खाल है, इसके जस्ट नीचे की तरफ 10वां द्वार होता है। तो 10वें द्वार से जिसकी आत्मा निकलती है, वो राजा वगैरह बन जाता है, बहुत बड़ा कोई पैसे वाला बन जाता है। थोड़े बहुत समय वो राज भोगता है, आराम करता है, बड़े मज़े लेता है, मनुष्य योनि प्राप्त करता है। उसके बाद फिर उसके कर्म बिगड़ेंगे, क्योंकि राजा बनेगा तो सबसे ज़्यादा पाप करेगा। भाई तब से राज मद मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। फिर राजा कहाँ जाएगा? सीधा मरने के बाद में नरक में। नरक से फिर सीधे गधे की योनि में। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होय, माटी लदे कुमार की घास न डाल कोई। रंभ द्वार ते जीव जब जाता, परम पुरुष के लोक समाता। और रम द्वार यानी सुषमणा द्वार से जिसकी आत्मा निकलती है, और सुषमणा द्वार से आत्मा उसी की निकलेगी जिसको पूर्ण संत प्राप्त होगा, जिसको सतनाम का सुमरण प्राप्त होगा, और जो आजीवन मर्यादा में रहेगा गुरु को इष्ट मानकर, उसकी आत्मा रम द्वार से निकलेगी। 12वें द्वार से परमात्मा उसको फिर सतलोक में लेके जाएगा। इन वाणियों में नाभि द्वार का भी वर्णन है। इसको संत गरीबदास जी ने बड़वानल का द्वार भी कहा है। नाभि के नीचे अन्य 10 द्वार तो सामान्य संत भगत भी जानता है, परंतु 12वें द्वार का ज्ञान केवल इस लेखक रामपाल दास को है, अन्य को नहीं है। नाभि द्वार शरीर के अंदर ही खुलता है, इसलिए इसको मुख्य द्वारों में नहीं गिना जाता। पृष्ठ 164 से 170 तक 4 मुक्तियों तथा कबीर परमेश्वर का अंतर्ध्यान होने का गलत प्रकरण है। ठीक पढ़े इसी पुस्तक में कबीर चरित्र बोध के सारांश में। सौसम वेद बोध पृष्ठ 165 पर सतनाम का कुछ सांकेतिक वर्णन है। 3 अंश आगे परमाना, ओहम सोहम को अस्ताना। 8 अंश तवहाँ उपजाए, अंश वंश स्थान बनाए। ओहम सोहम होत उचारा, जन्म रोगा का यही उपचारा। सवसम वेद बोध पृष्ठ 171 का सारांश। इस पृष्ठ पर वह अमृतवाणी लिखी है जिसमें महापुरुष कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के पश्चात यथार्थ कबीर पंथ प्रारंभ होगा, और जो महापुरुष उस पंथ का संचालक प्रवर्तक होगा वह अपने ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएगा। परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान संसार में फैलेगा तथा सारा संसार भक्ति करेगा। देखो भाई और बहनों, क्या कहा जा रहा है? यथार्थ कबीर पंथ प्रारंभ होगा, और जो महापुरुष उस पंथ का संचालक या उसका प्रवर्तक होगा वह अपने ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएगा। क्या कहा जा रहा है? वह अपने ज्ञान को। तो आज यथार्थ 13वें कबीर पंथ के संचालक, उसके प्रवर्तक कौन है? हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी क्या करेंगे? वह अपने ज्ञान को, ध्यान रखना, अपने ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान संसार में फैलेगा। अरे भाई, वो तत्वदर्शी संत वो अपने ज्ञान को फैलाएगा या परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को फैलाएगा? यहां तो कहा जा रहा कि वह अपने ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएगा। और फिर आगे क्या कह दिया? परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान संसार में फैलेगा। तो कौन हुआ वो तत्वदर्शी संत? स्वयं कबीर परमात्मा। हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। परमेश्वर एक सेंटेंस में क्या संकेत कर जाते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा।
इस पृष्ठ पर वह अमृतवाणी लिखी है जिसमें महापुरुष कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के पश्चात यथार्थ कबीर पंथ प्रारंभ होगा। तो यथार्थ कबीर पंथ प्रारंभ हो गया सन 1994 से। किसने किया? सतगुरु रामपाल जी ने। और जो महापुरुष उस पंथ का संचालक या प्रवर्तक होगा, तो कौन है उसके संचालक और प्रवर्तक? सतगुरु रामपाल जी। अब वो क्या करेगा? वह अपने ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएगा। वो प्रवर्तक क्या करेगा? अपने ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएगा। और आगे क्या कहा जा रहा है? परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान पूरे संसार में फैलेगा। अरे भैया, उस प्रवर्तक का ज्ञान फैलेगा या कबीर जी का ज्ञान फैलेगा? तो भाई, चाहे उस प्रवर्तक का ज्ञान फैले, चाहे कबीर जी का ज्ञान फैले, बात एक ही है, क्योंकि वो प्रवर्तक खुद ही कबीर है। शवसम वेद बोध पृष्ठ 170 पर कुछ वाणी लिखी हैं। शवसम वेद बोध की स्फुट वार्ता चौपाई। 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, 100 शब आही निरंजन बंसा, तंदर करे निज पिता प्रशंसा। 10 अवतार निरंजन केरे, राम कृष्ण सब माही बडेरे, पूर्ण आप निरंजन होई, या में फेर फार नहीं कोई। भावार्थ, जो मुसलमान धर्म में 1,80,000 पैगंबर माने गए हैं, हजरत मोहम्मद जी अंतिम नबी अर्थात पैगंबर माने गए हैं, ये तथा अन्य अवतार जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं, ये सब के सब काल निरंजन के अंश थे और संसार में जन्म लेकर काल की महिमा बताकर काल के पंथ का प्रचार करने आए थे। हिंदू धर्म में 10 अवतार माने गए हैं। उनमें से मुख्य श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी हैं। काल निरंजन इनमें सर्वशक्तिशाली है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मैं जो कह रहा हूं इसमें कोई हेर फेर नहीं है, अर्थात ये सत्य है। पृष्ठ 171 पर अंतिम वाणियों में कहा है कि पूर्ण परमात्मा का यथार्थ ज्ञान देने के लिए मेरा भेजा हुआ मेरा अंश उस समय आएगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। वह मेरी सत्य साधना का फरमान संदेशा लेकर आएगा। उस समय हिंदू, तुर्क यानी मुसलमान या अन्य सब धर्मों में जितने जीव संसार में है, वे सतनाम की महिमा से परिचित होकर निर्वाण यानी मोक्ष मार्ग को ग्रहण करेंगे। जितने भी धर्म के नाम के पंथ हैं तथा काल द्वारा भ्रमित करके परमेश्वर कबीर जी के नाम से 12 पंथ चलाए गए हैं, वे सब तत्व ज्ञान को जो वह महापुरुष प्रमाणित करके बताएगा, उसको सुनकर तथा समझकर उस महापुरुष द्वारा चलाए गए 13वें यथार्थ पंथ में शवतः आकर ऐसे मिल जाएंगे जैसे सरितगण यानी दरियाओं का समूह अपने आप विवश हुआ समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। इसी प्रकार सर्वधर्म समूह एक हो जाएंगे, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, यहूदी, मंगोल, फारसी, जितने भी धर्म है संसार में, ये सब के सब धर्म एक हो जाएंगे। सब अपने नाम के आगे मानव धर्मी लगाएंगे। मानव धर्मी आगे पीछे, मानव धर्मी पवन दास, मानव धर्मी लोकेंद्र दास, मानव धर्मी जितेंद्र दास, जितने भी हैं सब अपने नाम के आगे पीछे मानव धर्मी लगाएंगे। ये जातियां और ये धर्म ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। लोगों को अपनी जाति और अपना धर्म बताने में शर्म आने लगेगी, शर्म, क्योंकि उस समय संत रामपाल जी का ज्ञान पूरे विश्व में फैल जाएगा और उनका जो नारा है वो जन जन की जुबान पे होगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। भाई, जब हम सभी का पिता धरती पे आया हुआ है सतगुरु रामपाल जी, तो बाप जब आएगा तो बच्चों को एक करके जाएगा, एक करके। शैतान ने तो वाट रखे हैं, लेकिन अब बाप आ चुका है शैतान का, तो शैतान का बाप मेरे भाई सबको एक करके जाएगा, सारी दीवारें, सारी जंजीरें मिटा जाएगा। इसी प्रकार सर्वधर्म समूह एक हो जाएंगे। जब तक वह निर्धारित समय नहीं आता 5505 वर्ष कलयुग का, तब तक मनुष्यों में छल कपट चतुराई करके कर्म खराब करना बना रहेगा। और जो ये ज्ञान मैं सप्तम वेद बोध में कह रहा हूं, ये भी निराधार लगेगा। जब वह समय आएगा, सब ही स्त्री पुरुष शुद्ध आचरण वाले होकर कपट चतुराई त्याग कर कबीर परमेश्वर जी की शरण प्राप्त करेंगे। कौन से कबीर परमेश्वर की? सतगुरु रामपाल जी की, क्योंकि शरण में तो इनके आना पड़ेगा, गुरु तो इनको बनाना पड़ेगा। तो कौन हुआ फिर कबीर? सब ही स्त्री पुरुष शुद्ध आचरण वाले होकर कपट चतुराई त्याग कर कबीर परमेश्वर की शरण प्राप्त करेंगे। जो धर्म के नाम पर भ्रमित करके काल द्वारा चलाए गए अनेकों पंथ हैं, ये सब फिर से एक हो जाएंगे। उस महापुरुष से सतनाम आदि सर्व मंत्रों की दीक्षा लेकर सब दीक्षित हंस सतलोक को जाएंगे। घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी, कृपया पढ़े निम्न वाणियां। शवसम वेद बोध पृष्ठ 171 से कुछ वाणियां।
दोहा 5000 और 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। भाई वो महापुरुष आज आ चुका है सतगुरु रामपाल जी के रूप में। हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जिहान, सत्य नाम की साख गह पौवे पद निर्वाण। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सब ही पंथ समाये। जब लगी पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब हिलो सब संवेद निर्धार। सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीके का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हो गयो पुनि अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ सुदर हो हर सब की भव भीर, सो समान समदृष्टि है समरथ सत्य कबीर। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि मेरी महिमा के ज्ञान की घर घर चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी, सब परमात्मा से डरने वाले होंगे। कोई शराब तमाकू मांस का सेवन नहीं करेगा, चोरी जारी व्यभिचार डाके डालना रिश्वत लेना पाप जानकर सब छोड़ देंगे, शुद्ध होकर सह स्वभाव से रहा करेंगे। माया जोड़ने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। चाहे कोई डाकू हो, चाहे अन्य मलिन कर्म करने वाला व्यक्ति हो, वह सब बुरे कर्म त्याग कर उस पंथ में दीक्षा लेंगे। सब साधकों की भवपीर यानी सांसारिक कष्ट हरेगा, यानी सर्व दुख दूर करेगा। अब देखना भाई और बहनों आगे ध्यान से, उस पंथ का प्रवर्तक, कौन से पंथ का प्रवर्तक? 13वें कबीर पंथ का प्रवर्तक कौन है? सतगुरु रामपाल जी। उस पंथ का प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर समान भक्ति शक्ति समर्थ होगा। उस पंथ का जो प्रवर्तक होगा, जो संचालक होगा 13वें कबीर पंथ का, वो क्या होगा? उस पंथ का प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर समान भक्ति शक्ति समर्थ होगा। अब भाई कबीर परमेश्वर जी के समान यदि कोई दूसरा भक्ति और शक्ति से संपन्न हो गया तो फिर कबीर परमेश्वर जी के पास में क्या बच गया? उसके समान होने का मतलब उसके बराबर हो जाना। और वे भगवान के बराबर कौन हो सकता है? क्या किसी की औकात है जो परमात्मा के बराबर हो जाएगा? और यदि कोई परमात्मा के समान हो गया, परमात्मा के बराबर हो गया भक्ति में शक्ति में, तो फिर उस परमात्मा का मतलब क्या रह गया? फिर उसका औचित्य क्या रह गया? फिर तो दो परमात्मा हो गए बराबर के। तो ये बात क्यों कही जा रही है? गुरुदेव के द्वारा अपने आप को छुपाते हुए कि मेरे बच्चे मेरे तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अब इतने बुद्धिमान हो चुके हैं कि मेरे इन संकेतों को समझ जाएंगे कि हमारे गुरुदेव स्वयं ही कबीर परमात्मा है। हमारी तुच्छ बुद्धि को देखते हुए, दुनिया वालों की तुच्छ बुद्धि को देखते हुए अपने आप को छुपा कर ये बातें कह रहे हैं कि उस 13वें पंथ का प्रवर्तक परमेश्वर कबीर जी के समान ही भक्ति और शक्ति में संपन्न होगा। भाई जो कबीर जी के समान ही भक्ति शक्ति में संपन्न हो गया तो फिर वो तो खुद ही कबीर बन गया। फिर उस कबीर का मतलब क्या रह गया यदि कोई और कबीर है तो यहां हमने समझना होगा हमारे गुरुदेव स्वयं ही कबीर परमात्मा है। उस पंथ का प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर समान भक्ति शक्ति समर्थ होगा। सबको समान दृष्टि से देखेगा, यानी ऊंच नीच जाति आधार से किसी में अंतर नहीं करेगा। न राजा तथा रंक में कोई अंतर रहेगा। राजा भी अपने को जनता का सेवक मानकर अपना कर्तव्य करेगा तथा भक्ति को प्राथमिकता देकर जीवन सफल करने के उद्देश्य से कार्य करेगा। इस प्रकार सर्व संसार मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य लेकर जिया करेगा। सबका मोक्ष होगा। जो उस संत से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा। सब संवेद बोध अध्याय का सारांश संपूर्ण हुआ। कबीर सागर के अध्याय सब संवेद बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। सत्य साहेब। तो भाई और बहनों आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे हम कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तकरीबन आधे से ज़्यादा वीडियो कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर बन चुके हैं। आज हमारा ये 45वें नंबर का वीडियो था और दास के हिसाब से तकरीबन 20 वीडियो इसमें और बनेंगे क्योंकि 650 के ऊपर इसमें पेज हैं। तो लगभग 20 से 25 के आसपास वीडियो और बनेंगे।
तो परमेश्वर ने मौका दिया है हमें अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों के ऊपर अध्ययन जो हम उनके आशीर्वाद से कर रहे हैं। खुलासे तो उन्होंने कर ही रखे हैं, सरलार तो उन्होंने कर ही रखा है, लेकिन उन्हीं के द्वारा बख्शीश सद्बुद्धि आधार से हम उन्हीं के सत्प्रेरणा से कुछ और गुप्त रहस्य जो उन्होंने छुपा रखे हैं, जो वो कह नहीं सके, सार्वजनिक नहीं कर सके, आप और हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए कि कहीं उन बड़े बड़े रहस्यों को सुनकर इनके मन में गुरु के प्रति दोष पैदा ना हो जाए। तो गुरुदेव ने 2012 में ये पवित्र पुस्तक लिख दी, लेकिन इसको लिखकर छोड़ दिया क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि गुरु को परमात्मा मानने में समर्थ नहीं थी, सक्षम नहीं थी। अब जब हम भक्तों की फाउंडेशन भरी जा चुकी है, हमारी नींव भरी जा चुकी है, तब परमेश्वर ने अब दास को प्रेरणा करके और इन पुस्तकों के ऊपर खुलासे शुरू करवाए हैं। तो एक एक करके गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि मालिक हमें सेवा बख्शे, और सभी पुस्तकों के ऊपर जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं सभी के ऊपर इसी प्रकार से खुलासे होंगे आने वाले समय में। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।